So, guys, I came across this tweet, and this honestly made me pause and think about this thing. The tweet says retirement age should be 50. People need more time to live, not just work until they are too tired to enjoy it. So, what I feel here is there is a growing discontentment among people of all age groups towards this job culture, towards this work culture. मैं अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे देख रहा था एक 51 ईयर ओल्ड कैनेडियन थे शायद। वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में थे, वो आईटी में थे। 25 ईयर्स से वो उसमें काम कर रहे थे। ही वॉज मेकिंग अ वीडियो, ही सेइंग कि मैं जो है बहुत स्ट्रेस के थ्रू गुजरा हूँ और आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर, इसलिए आई एम गोइंग टू ट्रेवल द वर्ल्ड, आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड। Now, the question is, why is this happening more and more? ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज की डेट में chill करना चाहते हैं. They don't want to work. Is it because कि लोग ज़्यादा निकम्मे होते जा रहे हैं, लोगों को काम करना पसंद नहीं है? Is it because of that? और ये बहुत कॉमन ग्लोबल फिनोमेना होते जा रहा है। आप चाहे इंडिया में बात कर लो, चाहे आप चाइना जापान में बात कर लो, चाहे आप यूएस में बात कर लो, चाहे आप यूरोप में बात कर लो, आप कहीं भी जाओ, देयर इज द सेम टेंडेंसी टू जस्ट स्लाइड बाय। आई मीन ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स में भी जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनकी भी टेंडेंसी ये नहीं होती या कोशिश ये नहीं होती कि वी शुड पुट द बेस्ट वर्क इन फ्रंट। उनका ये टेंडेंसी होती है कि हमारी जॉब लग गई, हमारा पैकेज मिल गया, पैकेज तो पक्का है ही, अब सारा ध्यान सिर्फ जॉब मेंटेन करने पे लगाना है। और फिर जॉब मेंटेन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, परफॉर्मेंस भी आती है, पॉलिटिक्स भी आती है, यू हैव टू एग्री इवन टू द डिसएग्रीमेंट्स। लेकिन उस सेटिंग में भी प्रोडक्टिविटी या काम लीस्ट प्रायोरिटी पे होता है। मैंने खुद 10 साल कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करा है और ये तो आंखों देखी बात है, हर बंदा बचना चाहता है काम से। पर ऐसा क्यों है? As I said, is it just a growing निकम्मापन in the society? But then how could it be so? एकदम से कैसे हो गया? आप ये देखो कि सोसाइटी या सिविलाइजेशन अब तक जो बनती आई है वो बड़े हार्ड वर्क से बनी है, बड़े लोगों ने मेहनतें करी हैं। आप फार्मर्स की बात कर लो, मतलब 2 जनरेशन पहले फार्मर्स कितना काम करा करते थे। आज की डेट में आपको डेली दिहाड़ी पे कोई बंदा नहीं मिलता काम करने के लिए। एवरीबडी वॉन्ट्स टू चिल। व्हाट इज हैपनिंग? आई थिंक एक वजह जो मुझे लगती है ऐसा हो रहा है कि लोगों पे काम करवाना नहीं आ रहा, जहाँ तक मुझे लगता है। आई मीन आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो कॉरपोरेट्स हों, चाहे वो किसी फार्म फील्ड में हो, चाहे आप डोमेस्टिक हेल्प की बात कर लें, दे डोंट नो हाउ टू ग्रूम पीपल इनटू वर्किंग। क्योंकि ये परसेप्शन बन गया है कि जा जा तू जाएगा, तेरे जैसे और आ जाएंगे। मुझे याद है एकदम इनिशियल टाइम में जब मैं गेम डेवलपमेंट करा करता था, तो उस टाइम पे मेरे बॉस ने बाहर खोके पे सिगरेट पीते हुए मुझसे ये कहा कि गेम डेवलपर्स तो मैं चुटकी बजा के लाइन से खड़े कर दूँ 25,000 रुपये सैलरी में। एंड आई फेल्ट रियली बैड ऑनेस्टली। मैं जहाँ अपना काम पूरी शिद्दत से कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि यार मैं बेस्ट इम्प्रेशन दूँ अपने काम से, अपने एफर्ट से, वहाँ पे वो एक झटके में मुझे ऐसा लगा कि यार व्हाट इज़ द पॉइंट। सो उस दिन के बाद से आई ऑल्सो डिड नॉट केयर अबाउट द वर्क टू मच। सो आई थिंक दैट इट्स दिस परसेप्शन ऑफ too much availability of resources, too much availability of employees that कि तू जाएगा तेरे बाद कोई और आ जाएगा। ये बिलीफ एम्प्लॉयर में भी है, एम्प्लॉय में भी है और मैनेजर में भी है। मतलब जिस तरह से इंडिया में मिड मैनेजर्स अपने आप में जमींदार बने बैठे रहते हैं, they are very confident about it. They are very confident about it and they treat subordinates really horribly because of that. So coming back to the point of why people want to escape work. People want to escape work because there is no meaning anymore. People want to escape work because it has become robotic and meaningless. जहाँ पे एक इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी को यूज़ नहीं किया जाता, जहाँ पे एक इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा रोबोटिक बना दिया जाता है कि you do as you are told, you operate like a robot and you think like your boss or like your CEO or like your manager, and don't you dare, and you just always strict and alert. So it's not the hard work, it's not the work in itself
that is exhausting people. It's a stress, it's a constant stress that any time a whip could be struck on their back and uh, make them dance basically. As I said, इंजीनियरिंग हो गई, कोडिंग हो गई, एआई ले लो, एमएल ले लो, भैया कुछ भी ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, सब काम हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है, सब काम समझते समझते हर कोई कर लेता है, कोई बहुत इसमें ये मत समझो कि तो ऐसा नहीं है कि जो बंदा फेसबुक में इंजीनियर है उसी में कोई महान नॉलेज है, मतलब इट्स जस्ट फाइन फाइन सेपरेशन ऑफ क्राफ्ट और किसको क्या पसंद है, तो कंपनीज किसको प्रेफर करती हैं, इट्स जस्ट सिंपल 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 थिंग। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि लोगों में कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर जैसे कंपनीज आज की डेट में बहुत चूजी होती जा रही है बिकॉज पैकेज ऐसे रख दिए जाते हैं, जैसे 30 लाख का पैकेज, 40 लाख का पैकेज। अब वो पैकेज ऐसा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली कंपटीशन आएगा, बहुत ज़्यादा बिडर्स आएंगे कि हम सही रहेंगे इसके लिए, तो इट बिकम सच अ ट्रॉफी कि वहाँ तक पहुँचने के लिए बड़े बड़े पापड़ पेल के लोग वहाँ पहुँचते हैं, और जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर कुछ भी करके दे जस्ट वांट टू होल्ड ऑन टू इट, तो उसमें वो अपने मैनेजर्स के लिए नाच भी देते हैं, अपनी डिग्निटी या अपनी सेंस ऑफ सेल्फ और आइडिया और थिंकिंग को बैक सीट पे रख देते हैं। और जब आप सोचेंगे नहीं, जब आपकी जॉब में आपकी क्रिएटिविटी का यूज नहीं होगा, तो फिर इट डजंट लीड टू एनीवेयर, इट डजंट लीड टू सेल्फ सेटिस्फैक्शन, टू बी ऑनेस्ट, and that is the main problem. People are not satisfied. Also, everything has become so commercialized, man, seriously. हर किसी के आंखों में दिमाग में सपने ही सपने हैं। आप सोच के देखो कि एक फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज कोई जॉब ज्वाइन करता है, उसकी आंखों में सपने कुछ ज़्यादा ही सपने हैं, मैं कह रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही सपने हैं। और सिर्फ लाइफ में सेट होना नहीं सपने हैं, लाइफ में हर तरह के स्वाद चखने के सपने हैं कि भाई साहब बंदी भी हो, बंदी के लिए कार भी हो। और इंसान का दिमाग आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ पैसे को किसी तरह से अपने पास लाना और फिर उस पैसे को स्पर्श करना, उस लाइफस्टाइल में जीते रहना। सो एक तरफ जो हार्ड वर्किंग लोग हैं, जो जेन्युइनली हार्ड वर्किंग, दे आर लाइक क्राफ्ट्समैन इन देयर प्रोफेशंस, वो थोड़े डिसअपॉइंट हो रहे हैं उस जमींदार मेंटेलिटी से। उसमें उन्हें काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो काम करवाना नहीं आ रहा उन लोगों पे। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सपनों में जीते हैं, समझ रहे हो? मतलब वेरी सिंपल एग्जाम्पल, अगर मुझे सिंपल भाषा में समझाना पड़े तो जैसे फिल्म मेकिंग हो गई या आर्ट हो गई, या फिर जैसे कहें कि एक्टिंग हो गई, ठीक है। अब सोचो कि एक्टिंग की अगर सैलरी, जैसे शाहरुख खान, अक्षय कुमार, इन सबको सुनने को मिलता है कि 100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, किसी को 50 मिल रहे हैं, किसी को 40 मिल रहे हैं, एंडोर्समेंट डील्स हैं, लड़कियां पीछे पड़ रही हैं, इस टाइप से, मतलब दीज आर द इनिशिएटिव्स जो लोगों को दिखते हैं उस लाइफस्टाइल से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि एक्टर्स नॉर्मलाइज हो जाएं, सबकी सैलरी नॉर्मल सैलरी, जितना आप आप कॉर्पोरेट में कमा रहे हो उतना ही इक्विवेलेंट कमा रहे हो, उसमें क्राफ्ट की एक्सपेक्टेशन हाई हो जाए कि नहीं, ढंग से एक्टिंग करो, ढंग से शॉट दो। मतलब जैसे कॉर्पोरेट में प्रेशर होता है ना कि मन मर्जी कुछ भी मेल नहीं लिख दिया, तो उसमें एक फॉलो करो, एक एक स्टैंडर्ड फॉलो करो, एक एक क्वालिटी ऑफ एक्सीलेंस होनी चाहिए आपके काम में। तो वही चीज़ जब एक्टर से एक्सट्रैक्ट करनी जाए, एक्सपेक्टेशन करी जाए और रात को रुकाया जाए, नहीं नहीं 12 घंटे तक शिफ्ट होगी जब तक तुम शॉर्ट सही से नहीं दोगे, तो देन उस टाइम पे आप देखो कितने लोग एक्टर बनना चाहते हैं। आई एम टेलिंग यू गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ, कोई नहीं बनना चाहेगा। बकवास चीज, क्या बेकार की चीज है। बिकॉज यू नो आर्ट बड़ा ल्यूक्रेटिव है जब तक उसमें स्कोप है, समझ रहे हो? आर्टिस्टिक फील्ड्स बड़ी अच्छी लगती हैं कि उसमें पैसा बहुत है, लेकिन आप ये सोचो कि जो 90% ऑफ द लोग जो आर्ट फील्ड में होते हैं वो हसलर्स होते हैं, वहाँ पे आर्ट के लिए नहीं होते, वहाँ पैसे के लिए होते हैं। सो इट्स जस्ट द मनी, इट्स जस्ट द होल monetization of this world that has led people to focus on the lifestyle of the lavish lifestyle that they could live, and that's how they choose their profession। मतलब प्रोफेशन इस तरह से अकड़ बकड़ करके चुना जाता है कि सबसे ज़्यादा स्कोप किस में है, और स्कोप का मतलब ये है कि सबसे आसानी से पैसा कहाँ से मिल सकता है। तभी लोग सरकारी जॉब्स के लिए इतना
इतना पागल हुए रहते हैं, क्योंकि पता है इट्स अ श्योर शॉट पॉट ऑफ मनी। मतलब आप एक बार आईएएस बन जाओ, 500 करोड़ तो कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। कम ही बोल रहा हूँ, बट 500 करोड़ कहीं नहीं गए। तो इसीलिए लोग इतना पागलपन की हद तक उस चीज के लिए डेस्परेट हो जाते हैं कि नहीं भाई, आईएएस बनना है। 10 साल बिता दी, नहीं भाई आईएएस बनना है। क्यों? क्योंकि माइंड में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, कोई दे डोंट नो हाउ टू लाइक डू व्हाट यू लव, राइट, डू व्हाट यू लाइक। और उस मेहनत सब चीज में है, मेहनत उस चीज में भी जो आपको पसंद है। पीपल डोंट थिंक लाइक दैट। चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो दुनिया इन जनरल हो, हर कोई चाहता है जस्ट आराम से पैसा आता रहे और लाइफस्टाइल में उड़ाते रहे। और ये चीज़ पहले नहीं थी, ये मैं कहूँ कि सोशल मीडिया से पहले या ग्लोबलाइजेशन से पहले, या फिर जब तक हमने वेस्ट को नहीं देखा था, अंग्रेज़ों को नहीं देखा था कि कितने मज़े से मतलब इंजॉय करना अंग्रेज़ों से सीखो, ऐसा कहा जाता था। तो जब तक इंडियन सोसाइटी ने या लोगों ने उस टाइप का लेविशनेस नहीं देखी थी, तब तक लोग फिर भी अपने काम में लगे रहते थे। जो काम है वो कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएट करते थे, पर वो अपने काम से ही क्रिएट करते थे। लेकिन जब से ये लाइफस्टाइल का चक्कर शुरू हुआ है, जब से सोशल मीडिया आया है, तब से ये कंपैरिजन होने लगे हैं, तब से ये इस देश घुमाया, मैं उस देश घुमाया, इस पे इतने पैसे, इस पे इतने का पैकेज। जब हम इस रेट रेस में लग जाते हैं, तो फोकस द ट्रॉफी इज टू शो योर लेविश लाइफस्टाइल and not actually be passionate about what you do. That is another reason why people just don't want to work anymore. And it's a sad state. और unfortunate बात ये है कि ये जो second category मैंने बताई है, who are the money grubbers of the world, who want to just fuel their lifestyle, their blind lifestyle, their blind enjoyment of all the flavors of life. These are the kind of people who are sitting at the top, controlling the people who are actually artisans or who are actually craftsmen in their professions. And they make life difficult for these craftsmen, for these dedicated, passionate people, hardworking and intelligent people. They make life difficult for them. So it's just a very unfortunate scheme of things. मतलब जो बिगड़ैल लोग हैं वो सुधरने वाले नहीं है, और जहाँ वो जाएंगे वो गंद मचाएंगे, लोगों के दिमाग में गंद भरेंगे। जो क्राफ्ट्समैन है अपने अपने प्रोफेशंस में, उनको डिग्रेड करेंगे, उनको करप्ट करेंगे, उनको डिमीन करेंगे, ताकि वो अपने काम से हट जाएं, वो अपने काम में इंटरेस्ट देने से हट जाएं। क्राफ्ट्समैन जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी की शांति में ढूंढते हैं, वो पीसफुल ज़िंदगी चाहते हैं, जहाँ पे ठीक है वो काम तो कर लेंगे, मेहनत करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बट दे रादर प्रिफर more and more genuine people rather prefer to work for themselves, to create something that is their own, because वो humility प्रोफेशनल फील्ड में वो बची नहीं है। एक रिस्पेक्ट देनी जो होती है वो बची नहीं है। एक जैसे काम करने का तरीका होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, एक मतलब पहले कैसे, मतलब आई जस्ट वंडर कि इंडिया में ही एक जनरेशन पहले लोग 20-20 साल एक ऑफिस में काम करा करते थे, बड़े फ्रेंडली हुआ करते थे, बॉसेस भी बड़े फ्रेंडली हुआ करते थे, एंड इट यूज्ड टू बी अ कल्चर, ऐसा कोई वो नहीं थी। लेकिन आज की डेट में इतनी हड़बड़ी मचा दी है कि, एंड दैट्स रियली सैड स्टेट ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट्स जस्ट द वे द वर्ल्ड इज गोइंग राउंड एंड राउंड। So you tell me what is the solution for this. I told you the problem. You tell me what is the solution in comments. Alright guys, stay tuned. I'll see you in another episode. Bye.